दोस्तों, हमारे देश के अंदर प्याज फसल लगाने वाले किसानों के अंदर मात्र 10% ऐसे किसान होते हैं जो कि हर साल अपना उत्पादन बढ़िया से बढ़िया ले रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान होते हैं जो अपने खर्च को लगातार हर साल बढ़ाते चले जाते हैं और उनका उत्पादन है वो बढ़ने की बजाय घटता चला जाता है। आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो 10% किसान? आखिर उनके पास कौन सा मूल मंत्र होते हैं जो अपने खेतों के अंदर अप्लाई करके ज़्यादा उत्पादन लेते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो आप सीधे उन 90% किसानों से 10% किसानों की श्रेणी में आ जाओगे और अपना जो उत्पादन है वो हर वर्ष उनको बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, अब की बार खरीफ सीजन के अंदर जो बारिश की वजह से बीमारियां आई थी, मैं सही बताऊं आप लोगों को ईमानदारी से, तो मैं भी जब से प्याज की फसल अपने खेतों के अंदर लगा रहा हूं अपने जीवन में अब की बार सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस किया है। मैंने सबसे ज़्यादा परेशानियां प्याज फसल के अंदर फेस किए। लेकिन दोस्तों, अपने पिछले एक्सपीरियंस और कुछ नया, इन दोनों का तालमेल बैठा कर मैं अपनी फसल को एकदम सेफ जोन में लेके आ चुका हूं। जबकि अब की बार उत्पादन है जो ऑल टाइम लो है हमारे यहाँ पे, लेकिन मेरा जो उत्पादन है दोस्तों वो हर बार की तरह एकदम बम्पर होने वाला है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मेरे जो प्याज की साइज़ है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्याज उखाड़ के भी दिखा देता हूँ, नीचे भी दिखा देता हूँ। जो हमारी प्याज की जो साइज़ है एक तो बहुत बढ़िया बन चुका है, साथ ही इसका जो कलर है वो भी एकदम शानदार हो चुका है और इसके अंदर जो भी कोई गलन की समस्या होती है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं है। तो ये सब आखिर में कर कैसे पाया? जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी जानकारियाँ पहुँचती रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे खेत में अब की दफ़ा भी बढ़िया उत्पादन क्यों होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्याज फसल के अंदर जब अपन प्याज की बुआई करते हैं, चाहे वो खरीफ की हो या रबी की फसल हो, तो प्याज का जो एक पौधा होता है उसके अंदर लगभग 12 से 13 पत्तियां होना बहुत ज़रूरी है। जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसके अंदर कम से कम 12 से 13 पत्ते होने बहुत ज़रूरी हैं। और ये 12 से 13 जब पत्ते होंगे तो ये समझ लीजिए जिस तरह से आदमी के 2 हाथ होते हैं कमाने के लिए और कुछ भी खाने के लिए या भोजन बनाने के लिए, तो ये जो पत्तियां हैं दोस्तों इस पौधे के हाथ हैं। अगर ये हाथ सही सलामत है तो समझ लीजिए ये भोजन बनाते रहेंगे, ये पौधा है भोजन खाता रहेगा, उतना ही तंदुरुस्त और मोटा होता रहेगा। अगर इसके हाथ कट गए या इनके हाथों के अंदर कोई बीमारी आ गई तो समझ लीजिए वहीं पे पौधा है वो कुपोषित या उससे भी कहीं ज़्यादा बीमारियों से घिर जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्याज फसल का जो पौधा होता है उनकी जड़ों की। दोस्तों, जिस तरह से इनकी पत्तियां इम्पोर्टेंट है ज़्यादा बढ़िया साइज़ बनाने के लिए, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए, उसी तरह इनकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह से पत्तियां इनका हाथ हैं उसी तरह इनकी जो जड़ें हैं वो इनके पैर हैं। तो दोस्तों, इनकी जड़ों के अंदर जितना ज़्यादा विकास होगा, ये जितनी ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाएंगी, जितनी ज़्यादा फैलाव करेंगी, उतने ही ज़्यादा आप समझ लीजिए ज़मीन से माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर जो भी अपन डालते हैं खाद फर्टिलाइज़र, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से ले पाएगी। साथ ही जो अपन सिंचाई करते हैं तो वाटर और मिनरल्स जितने भी इनको मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जड़ें हैं वो पौधे में पहुंचा पाएगा। बात करते हैं पौधे के अंदर जड़ें किस तरह से ज़्यादा और साथ ही साथ पौधे के अंदर 12 से 13 पत्तियों के साथ पौधे की जो पत्तियां वो बिल्कुल हरी भरी किस तरह से हो। दोस्तों, पौधे को हरा भरा और स्वस्थ रखने के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल निभाती है वो जिंक निभाती है। जिंक दोस्तों अधिकतर किसान वो शुरुआत में बेसल डोज में नहीं दे पाते, क्योंकि उनको डर होता है कि अपन बेसल डोज में जब DAP डाल रहे होते हैं, यूरिया पोटास सल्फर डाल रहे होते हैं, तो जिंक को अगर अपन मिलाएंगे DAP के साथ तो उसके अंदर रिएक्शन होगा और रिएक्शन से जो हमारी जिंक और DAP वो दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे और दोनों काम करना बंद कर देंगे। वो एक तरह से ज़मीन के ऊपर यूं ही पड़े रहेंगे। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर किसान जो जिंक को जानता है वो जानता है 21% और 33% जिंक को। लेकिन मैं अपने खेतों के अंदर जो यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं बेसल डोज के अंदर जिंक डालता हूँ और DAP के साथ ही डालता हूँ। तो मैं दोस्तों क्रिस्टल कंपनी की तलवार सुपर 14 के नाम से चिलेटेड जिंक आती है, जिसकी 500 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के अंदर इन सभी खादों के साथ मिलाकर मैं एक तो शुरुआत में डाल देता हूं बेसल डोज में। जब पौधा शुरुआत से ही जिंक लेने लग जाएगा तो एकदम हरा भरा होगा। उसके बाद
जैसे ही हमारी फसल प्राइमरी स्टेज के अंदर आएगी और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में आएगी तो उसमें मैं ऊपर से फोलियर स्प्रे में ले लेता हूँ। मैं डोज की बात बताऊं दोस्तों तो मैं ये जिंक है वो 500 ग्राम बेसल डोज में लेता हूँ। बाद में जब मैं इसको स्प्रे में लेता हूँ फोलियर स्प्रे में तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या 1 एकड़ में लगभग 250 से 300 ग्राम जिंक मैं पानी में घोल कर ऊपर से फोलियर स्प्रे करता हूँ। दोस्तों मैंने ये जिंक यूज़ की है और मैंने अपने खेत के अंदर एक छोटा सा एरिया खाली छोड़ा था, मैंने वहीं पे इसका जो है ना इफ़ेक्ट, जहाँ पे मैंने नहीं डाली और जहाँ पे मैंने डाली उसका इफ़ेक्ट मेरे को वहीं पे नज़र आ गया था। दोस्तों अब बात करते हैं, हमारा पौधा हरा भरा है, जिंक की पूर्ति है वो हो चुकी है, लेकिन अब हम बीमारियों से अपने पौधों को किस तरह से बचाएं, बीमारियों से अपनी प्याज फसल को किस तरह से बचाएं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, चाहे खरीफ सीजन हो चाहे रबी सीजन हो, सबसे ज़्यादा जो बीमारी फसल को प्रभावित करती है वो फंगस होती है। और अब की बार मैं बताऊं तो फंगस ने बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करके रखा। मैं आप लोगों से बता देता हूँ, आप पेन कॉपी में लिख लीजिए, आप किसी भी बीमारी को आने से पहले अगर रोक दोगे तो आपको वो बीमारी कभी भी परेशान नहीं करेगी। हाँ, अगर बीमारी आपके खेत के अंदर, आपकी फसल के अंदर आ चुकी है, उसके बाद फिर उस बीमारी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके अंदर खर्च वो भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने शुरू से ही फंजीसाइड यूज़ किए हैं और मैं बदल बदल के फंजीसाइड यूज़ करता रहा। लेकिन जिन खेतों के अंदर मैं बताऊं सबसे बढ़िया रिजल्ट मेरे को देखने को मिला है, उसके अंदर क्रिस्टल कंपनी का प्लूटोन नाम से आता है, जिसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन 11.5% और मैनकोजेब 30% WP फॉर्मुलेशन आता है। जहाँ पे इस प्लूटोन की मैंने स्प्रे की थी अपने खेतों के अंदर, वहाँ पे मेरे को रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार दिखाई दिए और हमारी फसल है वो बीमारियों से बची रही। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि आप जो भी स्प्रे करते हो वो आप बीमारी आने से पहले उसका प्रिवेंटिव कर दो, तो आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो मैं प्लूटोन के बारे में बताऊं दोस्तों, इसके अंदर 2 टेक्निकल पाए जाते हैं, एक तो एजोक्सिस्ट्रोबिन और दूसरा मैनकोजेब। ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है, एक सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, एक कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। मैं एक तरह से बताऊँ आप लोगों से, तो जिस तरह से ये हमारे एक पत्ती है तो इसमें फंगस ऊपर लगी हुई होगी और दूसरी फंगस होती है वो इसके अंदर तक लगी हुई होती है। मैनकोजेब के कांटेक्ट में जितना भी फंगस आएगा, ऊपर जो इसकी त्वचा के ऊपर फंगस होता है उसको ख़त्म करेगी। साथ ही साथ मैं एक और बता देता हूँ, इस फंजीसाइड का एक अलग से बेनिफिट और मिलता है, इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम इन दोनों की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे पौधा हरा भरा रहे। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो एजोक्सिस्ट्रोबिन 11.5% पाया जाता है वो सिस्टेमिक होता है, वो इसके अंदर तक घुस जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आधारित फंजीसाइड है ये, और जितनी भी फंगस होती है चाहे वो किसी भी रूप में फंगस हो, सभी के ऊपर काम करता है। और अंदर घुसने के बाद जो फंगस हो तो उसका श्वसन तंत्र होता है उसके ऊपर सीधा अटैक करता है। एक तरह से उसकी जो सांस की नली है, जो इसके अंदर फंगस पाई जाती है, उसकी जो सांस की नली है उसको ही ये बंद कर देता है और फंगस से वो मर जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया, आप अपने खेतों के अंदर एक तो शुरुआत में जिंक यूज़ कीजिए, DAP के साथ आप क्रिस्टल कंपनी की तलवार सुपर 14 जिंक के नाम से आती है उसको मिला सकते हो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दूसरा, आप अपनी फसलों को बीमारियों से, फंगस से बचाने के लिए क्रिस्टल कंपनी का प्लूटोन के नाम से एक फंजीसाइड आता है, जिसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आपकी बार मिला है, आप ये यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये सब आप अपने खेतों के अंदर करोगे तो निश्चित तौर पे आप उन 10% किसानों की श्रेणी में आ जाओगे। अब अगली जो वीडियो दोस्तों मैं प्याज फसल के ऊपर लेके आने वाला हूँ, उसके अंदर अपन प्याज का जो बल्ब साइज होता है, उसके कंद को किस तरह से अपन मोटा करें, उसकी जानकारी लेके आऊँगा। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।